नहीं दिया, सुबह से खाना भी नहीं दिया। कल वाला उसका किसी से अफेयर था, वो उसको फोन तक टच नहीं करने देता था अपना। वो उससे ये कह रहा था अगर हम तुम घर चली जाओगी तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो इस वजह से वो कह रही थी खाना नहीं देना, आप मत दीजिए, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बताइए, आपकी बहू थी? बहू थी ना? बहू थी तो कैसे जल गई? आपने बचाया क्यों नहीं? बचाया, गेट बंद कर लो, हम तो बैठा गेट खाना खाए। अब कैसे आप लोग आए हो? ये तो बताओगे। हाँ, कहने दो आप लोग, देख लो, सुनते रहो, बोलो मत कुछ करके रख दो। केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। और कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिंजई में शादी होकर आई सुरभि की, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है आग। सुरभि के जिस समय आग लगने के बाद मेडिकल कॉलेज में सुरभि को लाया गया, लेकिन सुरभि के परिवार वालों का यह आरोप है कि आग उसके ससुराल वालों ने लगाई। हालांकि सुरभि के परिवार वालों का यह भी कहना है कि 2023 में हमने शादी करी सिंजई मोहल्ला श्याम मिश्रा के साथ, और सुरभि जो है वो रहने वाली है भारद्वाज की। लेकिन इसी बीच सुरभि को ससुराल वालों ने कोई भी सुकून नहीं दिया। परिवार वालों का यह भी कहना है कि सुरभि का जो पति है उसका दूसरी महिलाओं से अफेयर चल रहा है, इसलिए वो मोबाइल को अपने पास रखता है और सुरभि मोबाइल छू भी नहीं सकती, ये कहना है उसके परिवार वालों का। लेकिन बीती रात का नज़ारा हम आपको बता दें, सुरभि के परिवार वालों का यह भी कहना है कि सुरभि को मारते थे, पीटते थे, यहां तक सुरभि को कल भूखा रखा और इसके साथ साथ सुरभि के कमरे में बंद करके लगा दी आग, सुरभि को कर दिया आग के हवाले। लेकिन इसी बीच जैसे तैसे सुरभि बाहर निकली और उसको मेडिकल कॉलेज में लाया गया, लेकिन सुरभि जिंदगी और मौत के बीच से जूझ रही है और मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है उसको रेफर। लेकिन वहीं सुरभि के ससुराल वाले, जिस समय सुरभि मेडिकल कॉलेज आई ससुराल वाले नहीं आए। उसके बाद में सुरभि की सास और सुरभि के ससुर आने के बाद में तीखी नोक-झोंक हुई दोनों परिवारों के बीच में। लेकिन सुरभि के जो ससुर हैं, सुरभि के ससुर का ये कहना है कि हमने आग नहीं लगाई, और सुरभि के ससुर का मिजाज इतना तीखा है कि कोई भी देखने वाला देखेगा तो ये कहेगा कि ससुर की और सास की शरारत होगी। हालांकि सास ससुर दोनों आने के बाद में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन इसी बीच सुरभि की हालत बेहद गंभीर है। सुरभि के परिवार वालों ने यह बताया कि मेरी बहन को दहेज के लालच में मेरे बहनोई श्याम मिश्रा ने मार डाला। हालांकि मौके पर चौक कोतवाली की पुलिस भी पहुंची, काफी गहमा गहमी हुई और इसी बीच सुरभि की बेहद हालत नाजुक देखते हुए सुरभि को मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। लेकिन सुरभि के परिवार वालों के बीच में सुरभि के ससुर जब आने के बाद में वो उतने उत्तेजित हुए, एक तो उनकी बहू के आग लगाई, बहू के जो आग लगी उसका आरोप है उनके ऊपर, और उसके बाद में उन्होंने आके जिस तरीके से ड्रामा किया, जिस तरीके से सुरभि के ससुर ने आके तीखा मिजाज दिखाया, जो अपने आप ही शक के दायरे में अमूमन दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बीच क्या गहमा गई मेडिकल कॉलेज में बीती रात 12 बजे का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिला के आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र में एक और बेटी चढ़ी दहेज लोभियों के हाथों का हुई शिकार, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए किया गया रवाना। ये बात नहीं देख, आपकी गलत, आप झूठ बोल रहे हो। आप लोगों ने बंद करके उसे जलाया हो। अरे किसान तक किए हैं, किसी के भी हाथ नहीं जले हैं। अब कैसे आप लोग आए हो? ये तो बताओगे। हाँ, कहने दो आप लोग, देख लो, सुनते रहो, बोलो मत कुछ करके रख दो। सुनने पड़ी है भाई, अब तो सुनने वाली है। देख रहे ये ताना साहब बताओ, कहने दो, जो करना हो कर लेंगे, पता चलेगा करना। हाँ, तो अब कोई बात नहीं है। ये
बताइए सुरभि की जो है ये किस हालत में, किसने जलाया और क्यों जलाया? उनके घर वालों ने जलाया उनके घर में। जी। शादी को कितना टाइम हो गया? 3 साल होने वाले थे, अभी 2 साल हुए हैं। तो क्यों जलाया, क्या कहते थे? टॉर्चर करते थे इसलिए जलाए, दहेज नहीं दे रहे थे, दहेज के चक्कर में परेशान करते थे कि ये नहीं किया, हमारे पापा ने ये नहीं करा, इसलिए टॉर्चर करके आज ये कंडीशन करके मुझे लोगों को भी। अच्छा, घर पे बताती होगी आगे? हाँ जी, फोन बात करती थी, फोन करने के लिए मना करते थे कि फोन नहीं करोगी घर पे, किसी को नहीं करोगी। अच्छा, आज जब जली हालत में आप लेके आई तो उनकी ससुराल से कोई आया? कोई नहीं आया। सास अभी तक बताया जा रहा आ रही हैं, अभी सास भी नहीं आई है। मतलब कब से इनको प्रताड़ित कर घर के किसी भी फैमिली फंक्शन में जाते नहीं थे कि अपनी फैमिली छोड़ दो, तब हम सपोर्ट लेके करेंगे। चले, कहीं नहीं लेके जाते थे। अच्छा, कोई इस बीच में कोई संतान वगैरह हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं। आया था एक बार तो बच्चा खराब हो गया था, दोबारा नहीं आया। दवाई भी नहीं कराता, दवा भी नहीं घर से कराता। कांटेक्ट खत्म कर दो। अच्छा, हमें ये बताइए कि तो जब जब से कंडीशन पर रखोगे तो हम तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, बिना दहेज आज खाना ही नहीं दिया सुबह आज से खाना उसको। भी नहीं दिया। क्या मांगते थे? दहेज में क्या मांगते थे? तो बाइक चाहिए थी, अलग अलग रूम के लिए एसी चाहिए ऐसी चाहिए थी। मतलब ये मान के चला जाए कि शादी से अब तक हाँ सुकून नहीं मिला। जी, बिल्कुल नहीं। तो किस चीज़ से उन लोगों ने जलाया, क्या डाला? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने जला दिया वो अच्छे पैसे। आप लोगों ने पुलिस में तहरीर दी? जी दिए? हाँ, दे दिए। अब इस समय जो आप खड़ी हो सब लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी ससुराल वाला फ्रेंड का किसी से अफेयर था, वो उसको फोन तक टच नहीं करने देता था अपना। उससे ये कह रहा था अगर हम तुम घर चली जाओगी तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो इस वजह से वो कह रही थी खाना नहीं देना, आप मन दीजिए, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। इस वजह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था कि परेशान हो, घर चले। आज आधे घंटे पहले उसको जला दिया गया। जो मेन उसकी टॉर्चर की वजह थी उसको अपना फोन तक नहीं वो क्या एक बार उसने थी? एक बार रंगीला फिर किसी बताइए वो क्या थी जो टॉर्चर की जगह थी? कि क्या अपने थी? घर चली जाओ। ना किससे अफेयर चल रहा था? किसी से से- चल ये नहीं पता उसको। उसने 1-2 बार फोन चेक किया, 2-3 लेडीजों से उसका अफेयर था। इस वजह से वो अपना फोन नहीं टच करने दे रहा था। जब भी वो कहती थी हम घर चले जाएंगे तो वो कहता था चली जाओ, हम शादी कर लेंगे। किसी से तंग आके उसने सोचा होगा रास्ता हटा। जी जी। भैया ने बोला भैया चाचा ये बताइए, आप एक तो बहू ने आग लगाई, ऊपर से आप इतना ऐंठ रहे हो, ससुर हो के, तो फिर अकेली बहू के साथ क्या करते होंगे? हमें नहीं सुनाई दिया। चाची आपके मियाँ अकेली बहू के साथ क्या करते होंगे जब यहाँ तो वो इतने उत्तेजित हो रहे हैं? मुझे बहुत सारे क्या करते हो हैं? भाई जो लोग हम खाना खाते हैं वो ही नहीं खिलाते हैं। जो अरे खाते अभी तो आप लड़ रहे हो इन लोगों से, अभी तो लड़ रहे हो इन लोगों से। इनकी लड़की चली गई, इन्हीं से लड़ रहे हो। लंदन ये खुद उतारू बैठे हैं। अभी हमारे पास एक मैरिड फीमेल आई है, अबाउट 90 अबव पर्सन बर्न है पूरी बॉडी में, जीसी बहुत पुअर है, पेशेंट एडमिट किया गया है और सर्जरी में डीडी के लिए भेजा गया। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.